आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आपको रोज नए लोगों से मिलने का रास्ता बनाना है और ढूंढना है। आपको रोज नए लोगों से मिलने का रास्ता बनाना है और ढूंढना है। ये प्रोसेस तकलीफ देह है, इसमें आपको बहुत पीड़ा होने वाली है। इसमें जब आप नए लोगों के पास जाके अपना बिजनेस प्रेजेंट करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, तो वो बहुत सारा कुछ आपके कान में ऐसा बोलेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऑलरेडी शायद बोल भी रहे होंगे। आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आपका मजाक बना रहा होगा। इस डर के मारे बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को ये बिजनेस दिखाते ही नहीं हैं कि अगर मैंने सुरेश को ये बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो सुरेश मेरे बारे में क्या सोचेगा यार। वो बोलेगा तू भी ये काम कर रहा है, दुनिया पागल हो रही है, तू क्यों पागल हो रहा है दुनिया के साथ। आपको लगता होगा कि जब आप अपने मामा जी को जाके ये बिजनेस दिखाएंगे कि कैल्शियम लेना जरूरी है, स्पाइरुलिना लेना जरूरी है, फुट पैच लगाना जरूरी है, तो वो क्या सोचेंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूं, वो मेरा मजाक बनाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, मामा जी को नहीं दिखाता, मेरे पड़ोस के जो गुप्ता अंकल हैं उनको भी नहीं बताता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे घर के सामने जो शर्मा जी रहते हैं उनको भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोग हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आते हैं, रुकते नहीं हैं। रुकते नहीं हैं क्योंकि उनके पास कोई सिखाने वाला नहीं होता कि ये बिजनेस कैसे होगा। आप प्रिविलेज हैं कि आप टीएसएस परिवार में हैं, जहां पर आपको कदम कदम पे सिखाया जा रहा है कि बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, कैसे आपकी जिंदगी में आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिए अपनी अपलाइन को, जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, कि वो आपको टीएसएस वेस्टेज में ले आए, जहां पर आपको कदम कदम पे सिखाया जाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या रास्ता है, उस पर चलना कैसे है, कहाँ मोड़ है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट है, कहाँ जाम लगा है। आपको सब समय समय पर आपकी अपलाइन सिखाएंगे यहाँ पे। तो सीखने के बाद कभी एक्सीडेंट नहीं होता, संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आपको मैं अपनी गाड़ी दे दूं और आपको चलाने ना आती हो, तो क्या आप चला पाएंगे? चलाएंगे नहीं, ठोक देंगे। अब उसमें क्या गाड़ी का कसूर है? कसूर आपका है, क्योंकि आपने बिना सीखे चाबी लगा दी। यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल हो जाते हैं। आप प्रिविलेज हैं, आप असफल नहीं होंगे, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं हूं। आपको सिखाने के लिए आपकी बहुत सारी लीडरशिप भी है जो आपको कदम कदम पे गाइड करेगी। तो पहली लर्निंग आज ये है कि आप जितने भी लोगों को अपने जिंदगी में जानते हैं, अड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार हैं, आपके मामा जी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके जीजा साहब हैं, आपके साला साहब हैं, आपके पड़ोस के इधर वाले लोग हैं, आप जिस दुकान पे काम करते हैं वहाँ के लोग हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के कलीग्स हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उस अपार्टमेंट में आपके अड़ोस पड़ोस के जो अपार्टमेंट हैं वहाँ कौन लोग रहते हैं, आपका जो धोबी आपके कपड़े धोता है, जो आयरन करता है, वो कौन है, आप जिस केमिस्ट से दवाई खाते लेते हैं वो कौन है, लेडीज जिस पार्लर में जाके अपना ब्यूटी का काम कराती हैं वो कौन है, पुरुष लोग जहां पर हेयर कट कराते हैं वहां कितने लोग हैं। आप जितने भी लोगों को अपने जिंदगी में जानते हैं उनको ये बिजनेस तुरंत दिखाइए, अगले 1 महीने के अंदर कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये इस बिजनेस का सबसे पहला प्रिंसिपल है गाइस। अगर आप ये पहला प्रिंसिपल समझ गए, आपको इग्नोर करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें। आगे बढ़ने के लिए इग्नोर करना पड़ेगा बहुत सारी बातें, लोगों की बातें जो आपको डराएंगी, लोगों की बातें जो आपको परेशान करेंगी। आपके कान में ऐसी ऐसी बातें वो लोग बोलने वाले हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर करिए। मैंने 20 साल पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर शुरू किया तो मैंने बहुत चीजों को इग्नोर किया। मैं अगर इग्नोर नहीं करता तो क्या मैं आज 1 करोड़ और 70 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकता था? क्या आप मुझे बताइए।
आप सब भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे यार। क्या कभी जिंदगी में मैं इस मकाम तक पहुंचता जहां मैं आज पहुंचा हूं अगर मैं इग्नोर नहीं करता? तो डरिए मत, घबराइए मत कि आपका रिश्तेदार आपको क्या बोलेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 90% लोग, ध्यान से सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 90% लोग 4 या 5 लोगों के आगे ये बिजनेस दिखाते ही नहीं है किसी को। यू हर्ड मी राइट, आपने बिल्कुल ठीक सुना मुझे। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 90% लोग सिर्फ 4 या 5 लोगों के आगे ये बिजनेस किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि उनको उन 4-5 लोगों से मिलने के बाद अच्छा नहीं लगता। वो 4-5 लोग उनको शायद मना कर देते हैं, 2 गाली दे देते हैं, कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते हैं, तो वो आगे का रास्ता ही छोड़ देते हैं। और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि लोग हमको क्यों मना कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि लोग आपको क्यों मना करते हैं। लोग आपको इसलिए मना करते हैं दोस्त, क्योंकि ये सेल्स की दुनिया है। हर आदमी आपका बनाया माल कभी नहीं खरीदता। सेल्स की दुनिया में हर प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता। सोने की दुकान जिसने खोल रखी है, उस दुकान में गया हुआ ग्राहक भी माल खरीद के वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोना इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके दाम कभी भी वापस हो सकते हैं और बढ़ के भी होते हैं कभी कभी। जिन्होंने गोल्ड की दुकान खोल रखी है, तो जरूरी तो नहीं कि 10 के 10 लोग उस दुकान के अंदर जाएंगे और माल खरीद के ही वापस आएंगे। कोई जरूरी है ना? 10 लोग घुसेंगे, 2 खरीदेंगे, 8 नहीं खरीदेंगे। ये सेल्स की दुनिया है। ये जिस दुनिया में आप आए हैं, ये सेल्स है। इस पूरी दुनिया की सेल्स का एक अर्थशास्त्र है। इस पूरी दुनिया का सेल्स का एक एल्गोरिथम है। इस पूरी दुनिया में जो सेल्स होती हैं उसका कुछ मैथमेटिक्स है। और सेल्स का मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल है कि अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, 8 आपको मना कर देंगे। उसका रीजन भी हो सकता है और नो रीजन भी हो सकता है। तो उस 8 पे फोकस नहीं करने का, अपने को उस 2 पे फोकस करना है जो 10 को दिखाने के बाद मिलते हैं। ये 2 मिलेंगे तभी जब 10 को दिखाएंगे। ये 2 तभी मिलेंगे जब 10 को बिजनेस दिखाएंगे। अब आपकी किस्मत अच्छी हो तो पहले 2 हो सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हो तो आखिरी के 2 हो सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हो तो 20 में से 4 हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कैसे दिखा रहे हैं और आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन ये नियम है कि अगर आप 10 लोगों को बिजनेस दिखाएंगे तो यू विल गेट ओनली 2। ये परेशान मत होइए कि 8 क्यों नहीं कर रहे। चिंता मत करिए कि 8 क्यों नहीं करते। तकलीफ में मत आइए कि 8 लोग तो पता नहीं हमको क्या क्या बोल रहे हैं। आपको क्या टेंशन है यार? हिंदुस्तान में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा है 120 करोड़ की आबादी। आपके इर्द गिर्द आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ लोग हैं। तो पहली बात, अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए। मैंने ये डर आज से 20 साल पहले अपने दिमाग से उखाड़ के फेंक दिया। मुझे भी लोग बोलते थे, मुझे भी लोग ताना देते थे, तंग करते थे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर आपसे बात करता हूं। 5,500 6,000 लोग हमको लाइव सुन रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में सांप सीढ़ी का खेल खेला है? दिल पे हाथ रख के बताइएगा मुझको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में सांप और सीढ़ी का खेल खेला है? सबने खेला होगा शायद बचपन में। क्या आप मार्केट से जब सांप सीढ़ी खरीद के घर लाए थे, क्या ऐसा हुआ कि जब आपने सांप सीढ़ी की वो बुक खोली होगी, क्योंकि फोल्डेड बुक होती है, वो फोल्ड हो जाता है, राइट? तो जैसे ही आपने वो सांप सीढ़ी की वो बुक खोली, आपने देखा और आप हैरान हो गए। आपने जैसे ही वो सांप सीढ़ी की किताब खोली, आप बहुत हैरान हो गए। आपको लगा शायद ये गलत बुक ले आया मैं। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। जैसे ही आपने वो किताब खोली, आपने वो बुक देखी, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वापस दुकानदार पे चले गए और आपने दुकानदार को बोला, भैया ये किताब गलत है। आपने बोला, भैया आपने हमको गलत किताब दे दी, इसमें तो मजा ही नहीं आएगा खेलने का। तो दुकानदार ने बोला, भैया मैंने तुमको सांप सीढ़ी की किताब दी है, इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा? तो आप उसको बोलते हैं कि खोल के देख, इस किताब को तू खोल के देख, ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है।
तो दुकानदार ने बोला भाई क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपने बोला खोल। अब वो जैसे ही दुकानदार ने वो सांप सीढ़ी वाली किताब खोली, वो भी हैरान हो गया। उसने बोला हाँ हाँ भाई हमसे गलती हो गई, दूसरी ले जाओ। जानते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक क्या थी? प्रिंटिंग मिस्टेक ये थी कि उस सांप सीढ़ी की किताब में सांप ही नहीं थे, खाली सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी हुई थी। तो खाली सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी हुई थी, उसने आपको दे दिया। आपको लगा इसमें क्या मजा आएगा, जब तक सांप ना हो सांप सीढ़ी का मजा ही क्या है। सांप सीढ़ी खेल का मजा ही तब है जब साला सांप हो उसके अंदर। कभी काटेगा, कभी गिरेंगे, कभी चढ़ेंगे, कभी काटेगा, कभी गिरेंगे, कभी चढ़ेंगे। आपको अगर मैं कोई खेल ऐसा दे दूं जिसमें सांप ही ना हो, क्या आप वो सांप सीढ़ी खेलेंगे? खाली सीढ़ी ही सीढ़ी हो, आपको मजा आएगा? खेल तो ले लेंगे, लेकिन क्या मजा आएगा? मजा तो तभी आएगा जब सीढ़ी भी हो और सांप भी हो। कि हम ऊपर जाएं कोई काटे, हम ऊपर जाएं कोई डसे, फिर हमको नीचे फेंके, हम फिर मेहनत करें, फिर डायस फेंकें, 2 नंबर लाएं, 3 नंबर लाएं, 4 नंबर लाएं, 6 लाएं, फिर सीढ़ी से ऊपर जाएं, फिर काटे। मजा तो इसी चीज का है भाई। सांप सीढ़ी से सांप हट जाए, क्या मजा आएगा? यही खेल है दोस्त, यही जिंदगी है। जब नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हैं तो मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग सांप सीढ़ी का खेल है। बिना सांपों के मजा नहीं आता। मैं सर लोगों को मैं सांप नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। कि कुछ लोग आपको मना करेंगे, ताना देंगे, टेंशन देंगे, तो परेशान नहीं होना है, अपना चलते रहना है, अपना डाइस फेंकते रहना है, फेंकते रहना है, फेंकते रहना है। एक दिन 100 नंबर पे पहुंच जाएंगे, आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी अगर आप डायस फेंकते रहेंगे। अगर आप डायस फेंकते रहेंगे तो आपकी यात्रा एक दिन जरूर पूरी होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको 100 नंबर तक पहुंचने से रोक ही नहीं सकती मेरे भाई, अगर आप डायस फेंकते रहें, गिट्टी फेंकते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, एक दिन 100 नंबर पे आप पहुंच जाते हैं। डर। तो मेरा पहला आपसे सजेशन है कि डर को मार दो यार। डर को मार दो आज, कि लोग क्या कहेंगे। मैंने डर को आज से 20 साल पहले मार दिया। मैं सबसे पहले उस आदमी के पास बिजनेस दिखाने गया जिसको मुझे लग रहा था कि ये मुझे बहुत चमकाएगा यार, ये मुझे बहुत डांटेगा। मैं उसी के पास गया, उसने मुझे बहुत चमकाया, बहुत डांटा। जब उसने मुझे अच्छे से चमका लिया, अच्छे से डांट दिया, अच्छे से मेरी बिल्कुल खाल उतार दी एक बार, तो मुझे समझ में आ गया कि अब इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। जो एक्सट्रीम में बेइज्जती थी वो मैंने सह ली। अब मुझे उसके बाद जो भी बेइज्जती होती थी वो बहुत थोड़ी लगती थी। जब मैं दूसरे आदमी के पास गया, उसने बेइज्जती करी, तो मेरे को लगा अरे यार यार तो बहुत कम बेइज्जती कर रहा है, पहले वाले ने तो बहुत करी थी। तो मैं एक्सट्रीम में बेइज्जती सह चुका था, एक्सट्रीम में अपनी इज्जत उतरवा चुका था। और उसके बाद जब मैं लोगों के पास जाता और अगर मुझे आदमी सिर्फ मना करता था, तो मुझे लगता था इसने कुछ कहा क्यों नहीं यार, इसने मुझे गाली क्यों नहीं दी यार, वो पहले वाले ने तो बहुत चमकाया था, बहुत गाली दी थी, बहुत बकवास करी थी। तो जिससे आपको सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे पहले उसके पास जाके बिजनेस आज दिखा दीजिए और अपनी बेइज्जती करवा लीजिए, ताकि जिंदगी भर के लिए सारा डर ही खत्म हो जाए। डर को मार दीजिए आज। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस डर को मार दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। घबराइए मत, कोई आदमी आपकी किडनी नहीं निकालने वाला। जब आप किसी को बिजनेस दिखाए होंगे तो कोई आपकी आंखें नहीं फोड़ेगा। किस बात का डर है? क्यों घबराते हो? अपयश का? कि छवि खराब हो जाएगी? बुरा मत मानना, ऐसी कौन सी छवि बना ली है जिसके मिटने का तुमको डर लग रहा है? ऐसी कौन सी छवि बन गई है यार जिसको मिटने का डर है? मेरे को 20 साल पहले ये बात समझ में आ गई। अरे मैंने कहा गरीब की काहे की बेइज्जती है यार, था ही कुछ नहीं हमारे, ना अल्ले था ना पल्ले कुछ था। हमारी कोई बेइज्जती कर भी रहा था तो उसी की बेइज्जती हो रही थी साला। हमारी काहे की बेइज्जती थी यार? किस चीज का डर है आपको? हैरानी की बात है मुझे यार। कितने लोग जानते हैं आपको दुनिया के अंदर? 700 करोड़ की आबादी है इस पूरी दुनिया की, 700 करोड़। कितने लोग जानते होंगे आपको? 50, 100, 200, 300?
500, 1000, 5000, 10,000, कितने लोग जानते हैं आपको? इस पूरी दुनिया में कितने लोग आपको जानते हैं? और कितने लोगों को तुम्हारी परवाह है, ये बताओ। आपकी परवाह कितने लोगों को है इस पूरी दुनिया में? मैं आपको बता दूं, आपके परिवार के अलावा आपकी परवाह शायद किसी को नहीं है। या आपके अपलायंस को होगी इस बिजनेस में, बस। बाकी आपकी परवाह किसी को नहीं है। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। चिंता मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। किसकी परवाह कर रहे हैं? उन लोगों की। क्या उन लोगों को आपकी परवाह है? कोई परवाह नहीं है आपकी। आप गलत फहमी में हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, घुस जाइए। घुस घुस के प्लान दिखाइए। घुस घुस के प्रोडक्ट दिखाइए। आज संडे का दिन है, 6,000 लोग मुझे सुन रहे हैं। आज कम से कम 5 लोगों के घर में जाके अपना प्रोडक्ट बेच के आइए। और शर्माइए मत कि आप सेलर बन गए हैं। दुनिया में हर बड़े आदमी ने पहले छोटा ही काम किया है। ये मत घबराइए कि मैं हाथ में कैल्शियम की गोली लेके जाऊंगा, स्पाइरुलिना का डब्बा लेके जाऊंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा कि यार ये क्या गोलियां बेच रहा है यार। जेटा की टी हाथ में लेके जाऊंगा तो बोलेगा अरे यार ये क्या सारा चाय पत्ती बेचने आ गया है। फ्लोर क्लीनर लेके जाऊंगा, उसको बोलो मैं क्लीन करके दिखाता हूं तेरा फ्लोर कितना चमकता है, करके दिखा देना। शर्माना मत, घबराना मत। दुनिया के हर बड़े आदमी ने पहले छोटा काम किया है। और यही आपकी कहानी बनेगी 2 साल के बाद, जब आप स्टेज पर लोगों को बोलोगे कि तुमको पता है मैं क्या करता था। मैं घर घर जाता था, मैंने लोगों का फ्लोर क्लीन करके लोगों को दिखाया है कि देखो हमारा फ्लोर क्लीनर कितना अच्छा काम करता है। आपकी कहानी बनेगी। आप स्टेज पे 20,000 लोगों के सामने बताओगे कि बिजनेस मैंने कैसे बिल्ड किया है, मैंने एफर्ट्स कैसे किए हैं। आप चाहते हो 2 साल के बाद स्टेज पे आप कहानियां सुनाना, तो कहानी तो बनानी पड़ेगी पहले। आज मौका है आपके पास कहानियां बनाने का। मैं सुबह 6 बजे लोगों के घर जाता था। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जाता था 6 बजे, लोगों को जगा देता था कि जो उठो मैं आ गया हूं। बताओ बिजनेस कैसे करोगे मेरे साथ, कैश दोगे कि चेक दोगे, बताओ कैसे करोगे। तो जब मैं स्कूटर पर जाता था तो सारे अड़ोस पड़ोस के लोग सोचते होंगे ये छोटा सा बच्चा सुबह सुबह लोगों के घर जा रहा है 6-6 बजे, शर्म भी नहीं आती साले को। आज वही छोटा सा बच्चा 2.25 करोड़ की गाड़ी खरीद के ले आया, क्योंकि मैंने शर्म नहीं करी। मैंने डर को मार दिया। डर को मार दो दोस्त, आज ही मार दो। मर्डर कर दो। अपने दिमाग में बैठे हुए डर को मार दो कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग साला यही है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी मौतें लोग बिना ट्राई किए ही कर लेते हैं अपनी। बिना ट्राई किए मर जाते हैं।